Good morning, students. So today we start our new chapter number 7. So chapter number 7 का नेम है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो हम ये पढ़ेंगे पहले हमारा इक्वेशंस क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है एंड हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा. उसे नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1. सो इक्वेशन क्या होती है हमारी, एन इक्वेशन इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी हैविंग वन और मोर लिटरल या वेरिएबल्स. हमारा होता है इक्वेशन इक्वालिटी जिसमें इक्वल का साइन हो और जिसमें वेरिएबल हो एक्स वाई जेड, वन और मोर वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, इक्वेशन हो जाता है. उसे नेक्स्ट आपका लीनियर इक्वेशन, एन इक्वेशन हैविंग लीनियर पोलिनोमियल ओनली इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. जिसके ओनली लीनियर पोलिनोमियल हो, लीनियर मीन्स एक्स की पावर, मीन्स एक्स की आपकी पावर मोस्टली क्या होगी, आपकी एक्स की पावर आपकी ऑलवेज क्या होगी, 1 होगी. तो एन इक्वेशन हैविंग लीनियर पोलिनोमियल ओनली इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. फॉर एग्जांपल 3x + 4 = 13. तो ये हो जाती है आपकी लीनियर इक्वेशन जिसमें आपकी एक्स की पावर क्या हो, 1 हो. इट मीन्स नाउ नेक्स्ट आपका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन एंड मेक्स द स्टेटमेंट ट्रू इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. आपको इक्वेशन की देर की है होगी, उस इक्वेशन में आपको x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी होगी कि जिसमें आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाए, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए. तो वो आपकी जो x की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा लीनियर इक्वेशन का. द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन एंड मेक द स्टेटमेंट ट्रू इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन. अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 7.1. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. आपको टेबल कंप्लीट करनी है. फर्स्ट पार्ट में देकर आपको इक्वेशन दे रखी होगी एंड एक्स की वैल्यू दे रखी होगी. तो आपको बताना है वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाई यस या नो में आपको आंसर देना है. हम इसको सोल्व भी करेंगे, आपने आंसर यस या नो में भी देना है. तो आपको इक्वेशन दे रखी है एंड एक्स की वैल्यू दे रखी है. तो आपने एक्स की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है. अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड के तो वो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, अदरवाइज आपकी वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी. तो आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है 0, तो आप एक्स की वैल्यू पुट करोगे 0, 0 - 5 इक्वेट कर रखा है आपका 0 के साथ. तो -5 इक्वेट टू 0. आपका ये पता है कि -5 कभी भी इक्वल नहीं होता 0 के. तो आपकी ये इक्वेशन क्या नहीं करी, सेटिस्फाई. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, नो. इसी तरह सेकंड पार्ट में भी हमने एक्स की वैल्यू फाइंड दे रखी होगी एंड आपको पुट करनी होगी इक्वेशन में. तो आपको दे रखी है x + 7 = 2. एक्स की वैल्यू पुट करनी है आपने -5. -5 + 7 = 2. 7 - 5 क्या हो जाएगा, 2. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई आपकी राइट हैंड साइड के. तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, यस. अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड के तो आंसर आ जाता है आपका यस. उसे नेक्स्ट आपका 3x - 24 = 0 एंड आपको x की वैल्यू पुट करनी है 6. तो आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करोगे जब आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड के तो आपका आंसर आ जाएगा यस. सो 3 इंटू में x की वैल्यू आपके 6 - 24 इक्वेट करा आपने 0 के साथ. सो 6 3 18, 18 - 24 इक्वेट किया आपने 0 के साथ. तो 18 - 24 हो जाएगा आपका -6. तो -6 आपका 0 के इक्वल नहीं होता. इट मीन्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू आई है राइट हैंड साइड. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो. अगर आपकी इक्वल आ जाती तो आपका आंसर क्या आ जाता है, यस. अगर आपकी इक्वल ना हो तो आंसर क्या हो जाएगा, नो. उसे नेक्स्ट आपका 16x + 16 = 0. आपको x की वैल्यू पुट करनी है -1. सो 16 इंटू में -1 + 16 इक्वेट करा आपने 0 के साथ. 16 की मल्टीप्लाई -1 से -16 + 16 इक्वेट टू 0. 16 - 16 = 0. सो 0 = 0. इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड आपकी किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के. इट मीन्स आपका आंसर क्या आ जाएगा, यस. इसमें आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के तो आपका आंसर आ गया यस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज द सॉल्यूशन ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन और नॉट. आपको x की वैल्यू दे रखी होगी, आपने इक्वेशन में पुट करना है. अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड के तो आपका आंसर हो जाएगा राइट. तो आप x + 13 = 6 दे रखा है. आपको x की वैल्यू पुट करनी है -7. सो -7 + 13 इक्वेट करा आपने 6 के साथ. 13 - 7 आपका हो जाएगा 6 एंड 6 = 6. इट मीन्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के तो आपका आंसर आ जाएगा इसका यस. इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यस. इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. उसे नेक्स्ट आपका बी पार्ट 8x - 4 = 28.
एंड एक्स की वैल्यू आपको पुट करनी है 4, 8 इंटू में 4 माइनस 4 इक्वल टू 28, 8 की 4 से मल्टीप्लाई 32 माइनस 4 इक्वल टू 28, तो 34 माइनस 4 आपका कितना हो जाएगा 28, सो 28 इक्वल टू 28, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड आपकी किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के, तो आपका आंसर आ जाएगा यस, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इसी तरह सिमिलरली आप सी पार्ट को भी सोल्व करोगे। सो राइट द डेफिनेशन, सोल्व द क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इन योर नोटबुक। थैंक यू।